सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब बीजी अनुज की लाडली, अनुज की राजदुलारी यानी छोटी अनु में लगाने वाली है एक जोरदार का थप्पड़ और लाने वाली है उसकी अकल ठिकाने पर। जी हाँ, अब बीजी अपनी चुप्पी तोड़कर आद्या को सबक सिखाने वाली है। जो थप्पड़ अनुज को बहुत सालों पहले मार देना चाहिए था, वो आज बीजी ने मार दिया है। ये थप्पड़ आद्या की सारी बदतमीजियों को शांत करा देगा, उसकी अकल ठिकाने पे ला देगा। थप्पड़ लगते ही आद्या को थोड़ी मम्मी याद आ गई है। वो भागे भागे श्रुति के पास जाती है और उससे गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है, शुरू आपने देखा ना ये लोग कितने बदतमीज है, इन्होंने मेरे पर हाथ उठाया जो काम आज तक पापा ने नहीं करा। पापा ने आज तक मुझ पर हाथ कभी नहीं उठाया, पर लेकिन इस औरत ने मेरे पर हाथ उठाया। पर लेकिन यहाँ पर अनुज और अनुपमा अब भी शौक में है। उनकी आंखों के सामने पल भर में ही उनकी बेटी पर बीजी ने चाटों की बरसात कर दी है। उन दोनों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि बीजी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और क्यों उठाया। असल में दोस्तों, होलिका दहन के फंक्शन के लिए पूरा शाह परिवार, एसदीप जी और उनकी बीजी भी आई हुई होती है। वहीं पर श्रुति, आद्या और अनुज भी पहुंच जाते हैं। जब आद्या पूरे शाह परिवार को उसके सामने देखती है तो उसको वही सारे बुरे पल याद आने लगते हैं कि कैसे इनकी वजह से उसकी मम्मी उन्हें टाइम में देती थी, इनकी वजह से ही हमारे घर में रोज लड़ाई होती थी। आद्या को ये सारी बात सोच सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब आद्या वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती है और वैसे ही अनुपमा से इतनी नफरत करती है और ऊपर से पूरा शाह परिवार उसके आंखों के सामने है, तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही है। यहाँ पर अनुज उससे कहता है कि हम पूजा करने के बाद ही जाएंगे। पूजा खत्म होने के बाद जब सब जा रहे होते हैं तो आद्या जानबूझकर अपने मम्मी को धक्का दे देती है, जिससे अनुपमा होलिका में गिरने ही वाली होती है। अनुज अपने बेटी का हाथ छोड़कर अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है, पर लेकिन उससे पहले यजीब जी उसे अपनी बाहों में बंध लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, यजीब यहाँ अनुपमा को अपनी बाहों में पकड़कर बचा लेता है। ये सब देखकर अनुज बहुत ज्यादा गिलस जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके आंखों के सामने उसकी अनुपमा को कोई छू भी कैसे रहा है, वो भी इस तरह। यहाँ आद्या को ये बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई है कि उसके पॉप्स ने उसका हाथ छोड़कर अनुपमा का थामने की कोशिश करी है, तो अनुपमा गुस्सा कर देती है। वो कहती है कि आप इस होलिका में जलकर राख क्यों नहीं होगी, अच्छा होता कि आप इसमें जल के मर जाती, कम से कम हम सुखी तो रह पाते। मेरे पॉप और श्रुति की शादी अच्छी से तो हो तो जाती। अब जब आप यहाँ पर हैं तो मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि हमारी शादी में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आने वाली है, और आपने अपना पूरा परिवार भी यहाँ पर बुला लिया है ताकि पॉप्स को यही ना लगे कि आप अकेली है। यहाँ पर अनुज आद्या से कहता है कि आद्या जस्ट शट अप, तुम ये क्या बोल रही हो? एक तो तुमने अनुपमा को धक्का दिया है, ऊपर तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, ऊपर से उसे ये ऐसी बात बोल रही हो। अगर तुमने इससे ज्यादा एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर लेकिन इतने में यहाँ पर बीजी आकर आद्या के कान के नीचे दो चाटे जड़ देने वाली है। चाटे जड़ते ही आद्या की तो आंखें खुल गई है। उसको तो ये पता नहीं लग रहा कि उसके संग एक पल में क्या हो गया है। यहाँ पर अनुज और अनुपमा के तोते ही उड़ गए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि बीजी ने उनकी बेटी पर हाथ उठा दिया है। यहाँ बीजी कहती है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बेटी के बारे में इतना कुछ बोले? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी को ये कहा कि वो मर जाए? तू जानती भी है कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या मैटर करती है, वो मेरे लिए कितनी खास है, और तू उसका ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे सामने? आइंदा से अगर तूने मेरी बेटी से बदतमीजी करी तो मैं भूल जाऊंगी तू अनुज और अनुपमा की बेटी है। यहाँ पर बीजी अनुज की भी क्लास लगाने वाली है। वो कहते हैं कि आखिर तूने अपनी बेटी को सिखाया क्या? 5 साल से ये बेटी तेरे संगे रहती है, इसे जो सिखाया तूने ही सिखाया। अगर तू 5 साल पहले इसमें चाटा लगा देता तो इसकी बदतमीजी आज इतनी बढ़ती ही नहीं। इसका जिम्मेदार बस तू है, तू नहीं है इसको दे छोड़ दिया कि वो किसी से बदतमीजी से बात कर लेती है। मैं मानती ही नहीं हूँ कि यह अनुपमा की बेटी है। अनुपमा का एक भी गुण इसमें है भी नहीं, और तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपनी बेटी को ही लेके यहाँ से चला जाए, और ध्यान रख कि तू आगे से हमारे रेस्टोरेंट में कभी ना और ना ही मेरी अनु से बात करने के लिए आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजी ने आद्या में थप्पड़ लाकर सही कराया गलत? अपनी राय हमें कमेंट के जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।